हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, क्या होता है जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेनी मोर आर देयर। तो उसमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसी से रिलेटेड है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेट का मतलब होता है बेटा इंटर करना या कब जाना। अगर हम हिंदी की बात करें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता कहाँ है, कैसे पाया जाता है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं या हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो उस आयोनाइजेशन पोटेंशियल में यह चीज़ें देखने को मिलती हैं ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्यों? किसी के ट्रेंड में यह पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या करता है, उसके जनरल ट्रेंड को बदल देता है, मतलब उसमें एक्सेप्शन लाता है। अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट में ऐसे समझेंगे, सपोज कर लिए हमारे पास पीरियड नंबर 2 या पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। पीरियड नंबर 3 में बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर हम इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं बेटा, तो व्हेन वी मूव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट 1 or more electrons from the outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता और घटता कैसे, अगर हम इसके जनरल ट्रेंड की बात करें तो जब हम व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इट इंक्रीजेज, ठीक है, और व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो ये इट डिक्रीजेस। लेकिन हमको यहाँ देखना है, चूंकि हमने लिखा है पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की बात करेंगे। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में हम बात करते हैं। अगर ये कह रहा है कि बेटा इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वह क्या होगी, लिथियम की क्या होगी, ये जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब लिथियम इज स्मॉलर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज स्मॉलर देन बोरान, बोरान इज स्मॉलर देन कार्बन, कार्बन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन फ्लोरीन। ये इसका जनरल ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कहा जाता है रूल है, उससे अधिक एक्सेप्शंस हैं। तो अगर सीधा सीधा कह दिया गया कि जनरल ट्रेंड में हमें कह सकते हैं इट इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। लेकिन बेटा यहाँ दो पेयर हम देखेंगे, बेरिलियम और बोरान में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, या नीचे हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें यह कैसे अफेक्ट करता है, कैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाई देता है, ये जानते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट अब हम इसको बताते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट में सपोज कर लिए हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, ये कोई एटम हो गया बेटा, और इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और इस न्यूक्लियस के बाहर मान लीजिए तमाम सेल्स हैं और उस सेल में सब सेल होते हैं। किसी भी सेल में जो सब सेल्स की संख्या होती है वो उसकी क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर के बराबर होती है। तो अगर हम इस पहले सेल की बात करें, दूसरे सेल की बात करें, तीसरे सेल की बात करें, चौथे सेल की बात करें, तो कुल मिला के हमारे पास सब सेल्स की संख्या 4 होती है, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। तो एस, पी, डी और एफ को हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हमने एस दिखा दिया, ये पी दिखा दिया, ये डी दिखा दिया और ये एफ दिखा दिया। क्या दिखा देगा बेटा, ये है एस सब सेल, ये है पी सब सेल, ये है डी सब सेल और ये है एफ सब सेल। अगर हम इस सब सेल की बात करें तो इस सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सब सेल्स में
कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? वी नो कि s में बेटा एक ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल और f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स आर देयर। तो अब ऑर्बिटल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर का वह 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो कह सकते हैं 3 डायमेंशनल एरिया आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस in which the finding of electron, the probability of finding the electron is maximum, that is known as the orbital, उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर हम इस SPDF की बात करते हैं बेटा, तो जो इस न्यूक्लियस और s ऑर्बिटल के बीच का जो डिस्टेंस है वह काफ़ी करीब होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा p होगा, उससे ज़्यादा d होगा और उससे ज़्यादा f होगा। तो हमें कह सकते हैं देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, s ऑर्बिटल और इस न्यूक्लियस के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं p में उससे थोड़ा कम है, d में और कम है और f में सबसे कम है। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है s में सबसे ज़्यादा है, p में लिटिल बिट लेस और d में वेरी लेस और f में लीस्ट हम कह सकते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में जो होता है बेटा कि s, ये आप जानते होंगे कि s इज ग्रेटर देन p और p इज ग्रेटर देन d और d इज ग्रेटर देन f। अब s, p, d और f जान जाएंगे कि कहाँ हम देखते हैं, किसी भी सेल, किसी पर्टिकुलर सेल में देखते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर सेल के सबसेल्स, किसी पर्टिकुलर सेल्स के मैक्सिमम 2 सबसेल्स के बीच में हम पेनिट्रेशन इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए हम ऐसा नहीं देखते हैं कि s और f में देख लेते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल में अगर 4 सबसेल हैं तो पेनिट्रेशन इफेक्ट विल बी सीन इनटू द s एंड p1। तो इस तरह से अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होगा, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं बेरिलियम और बोरान में कैसे हम बात करते हैं बेटा। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2। और अगर हम बोरान की बात करें एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 और 2p1। इसका जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, अगर हम यहाँ लिखें डेल्टा IH1 इज इक्वल टू समथिंग या डेल्टा IH इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू समथिंग, इसका जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वह क्या होगा। अगर हम जनरल टेंड की बात करें तो जनरल टेंड के हिसाब से बेटा क्या होगा, बेरिलियम शुड बी लेस देन द बोरॉन, बेरिलियम शुड बी लेस देन द बोरॉन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह गलत पाया जाता है। एक्चुअल में जो क्या होता है, इसका जनरल टेंड होता है वो होता है बोरान इज ग्रेटर देन, सॉरी बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। ये जरा ध्यान देंगे, इसका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं बेटा आउटर मोस्ट सेल से, तो यह s सबसेल से निकल रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो p सबसेल से निकल रहा है। तो अभी हमने देखा कि s और इस न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, यानी इसके बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पे हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए यह जो डेल्टा IH की वैल्यू है या डेल्टा IH1 की वैल्यू है वह दैट इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू द बोरान। तो यह इसी के कारण होता है। तो S, P, D और F में अगर हम इस तरह से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये ध्यान देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। और अगर हम इस एल्युमिनियम की बात करें, अगर हम एल्युमिनियम का देखते हैं बेटा, तो एल्युमिनियम में क्या होगा, सेम वही चीज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। इन दोनों में देखेंगे जब हम इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, ये ज़्यादा होगा कि कम होगा, यह S
सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यह पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पे आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम शुड बी लार्जर दैन एल्यूमिनियम। और अगर हम जनरल टेंट की बात करते थे बेटा, तो जनरल टेंट में क्या होता था, सोडियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इज स्मॉलर देन सिलिकॉन, इज स्मॉलर देन फास्फोरस, इज स्मॉलर देन सल्फर एंड इज स्मॉलर देन क्लोरीन। लेकिन इन दोनों में यह चीज़ें गलत पाई गई। क्यों? क्योंकि यह जनरल टेंट को फॉलो नहीं करते हैं ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में यह एस सबसेल का पेनिट्रेशन पी से ज़्यादा होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट बेटा कहाँ देखा जाता है, केवल और केवल सेम सेल के दो सबसेल, सेम सेल के दो सबसेल। सेम सेल के दो सबसेल का मतलब हो गया, अगर हम किसी एक सेल की बात करें, किसी एक सेल की बात करें, तीसरा सेल, चौथा सेल, दूसरा सेल, व्हाटएवर, तो हम SPDF की बात करें, S और P में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाई देता है, D और F में कम हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वह S और P में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। हमने बेरिलियम में देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, S से निकल रहा है, और बोरान में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, P से निकल रहा है। तो S इलेक्ट्रॉन यानी S ऑर्बिटल इज क्या, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो देयरफॉर द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द S सबसेल या S ऑर्बिटल इज मोर देन द P1। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टूड द पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये ग्रुप नंबर 2 और पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करते हैं तब वहाँ हम पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझ सकते हैं। तो इट वाज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।